आज के डेट में चिराग को बिहार की ज़रूरत हो ना हो, लेकिन बिहार को चिराग की ज़रूरत जरूर है। ये कहाँ तेजस्वी यादव से आप कंपेयर कर रहे हैं? क्या आपको बिहार की छवि फिर पहले जैसी करनी है जैसे कि लालू यादव ने की थी? तब मुझे अब नीतीश जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बिल्कुल उनको अब रिटायरमेंट लेने की बहुत ज़रूरत हो गई है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यह सवाल बहुत बड़ा है। महागठबंधन में भी इस चीज़ को लेकर अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। हालांकि एनडीए में क्लियर तो हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम तरह की बातें चल रही हैं। सभी दल अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहा है। चिराग पासवान को लेकर के भी कुछ बातें इसी तरह की चल रही हैं कि चिराग पासवान बिहार में आएंगे और बिहार की राजनीति में हिस्सेदारी निभाएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं युवा लोजपा रामविलास की प्रवक्ता अंजलि जी। अंजलि जी, तो नमस्ते आपको। अंजलि जी, जिस तरह की बातें चल रही हैं कि चिराग पासवान जी, अभी आपके युवा ये प्रकोष्ठ ने भी कहा कि चिराग पासवान जी बिहार आएँ और बिहार की राजनीति को संभालें, बिहार की राजनीति को देखें, तभी उनका जो सपना है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो साकार हो पाएगा। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए एज अ कार्यकर्ता हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि चिराग जी मुख्यमंत्री बने। हालांकि चिराग जी ने कहा है कि इस बार हम नीतीश कुमार के चेहरे के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन फिर भी एज अ कार्यकर्ता और एक कहते हैं ना कि विकल्प नहीं है हमारे पास। हमें बिहार के लिए और बिहारियों के लिए एक ऐसा चेहरा चाहिए जो सीरियस होकर बिहार और बिहारियों के बारे में सोचता हो। और आज जो है चिराग पासवान से बेहतर विकल्प इसके लिए कोई नहीं है। आप कह रही हैं कि चिराग पासवान से बेहतर विकल्प कोई नहीं है। महागठबंधन कह रहा है कि तेजस्वी यादव से बेहतर विकल्प कुछ नहीं है, और बीजेपी कह रही है कि बिहार के लिए नेता चाहिए, अभिनेता नहीं। देखिए नेता और अभिनेता ये जो बातें हैं ना, ये तो चिराग जी ने प्रूव कर दिया है कि वो नेता है या अभिनेता है। जितनी सीटें उनको लोकसभा में मिली हैं और जिस लोकप्रियता के साथ और जिस मार्जिन के साथ उन्होंने जीता है, ये प्रूव कर देता है कि वो अभिनेता नहीं बल्कि नेता है और सबके चहेते हैं। जिस तरीके से बिहार के लोग उन पर विश्वास जताते हैं, जिस तरीके से माताएं और बहनें उनको प्रेम दिखाती हैं, उस तरीके से ये तो बचता ही नहीं है। कहाँ तेजस्वी यादव से आप कंपेयर कर रहे हैं? क्या आपको बिहार की छवि फिर पहले जैसी करनी है जैसे कि लालू यादव ने की थी? लालू सुप्रीमो रहे हैं हमारे, लालू यादव जी मुख्यमंत्री, मैं उनके बारे में अब शब्द तो नहीं कहूँगी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बिहार को रिप्रेजेंट बाहर किया है, तो वैसे रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग कपिल शर्मा का शो देख सकते हैं। हमें बिहार की छवि वैसे कॉमेडियन बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक अच्छे मुख्यमंत्री की ज़रूरत है जो बिहार को एक नई सोच और सुविधाओं के साथ एक नया बिहार बनाए। लेकिन विजय सिन्हा जी ने तो साफ कहा, उप मुख्यमंत्री भी हैं और भाजपा का वरिष्ठ नेता हैं, कल ही उन्होंने एक बयान दिया है कि बिहार को नेता नहीं, अभिनेता नहीं, नेता चाहिए। वो निशाना किसके ऊपर है? देखिए विजय जी काफ़ी सीनियर हैं और समझदार भी, लेकिन उनको ये बोलने से पहले एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि ये वही अभिनेता है, सो कॉल जो आप बोलते हैं, ये वही अभिनेता है जो प्रधानमंत्री मोदी जी का चहेता है, जिनको कभी कहीं ना कहीं मोदी जी का हनुमान कहते हैं। तो ऐसे ऐसे नेता के लिए इस तरह के शब्द का एज अ कार्यकर्ता मैं विरोध करती हूँ कि इस तरह के शब्द हम अपने नेता के बारे में नहीं सुन सकते हैं, नहीं सुनना चाहेंगे। मुझे लगता है कि बिहार का कोई भी जो चिराग जी को इतना पसंद करता है, कोई भी इस तरह की बातें सुनना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी ये उतना उनका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विजय जी का पर्सनल ओपिनियन जो है वो बीजेपी का ओपिनियन होगा। ये बीजेपी के कहीं आपने देखा ऑफिशियल हैंडल से कहीं नहीं कहा गया है। ये विजय जी की पर्सनल सोच हो सकती है, लेकिन एनडीए की पर्सनल सोच नहीं है ये। युवा प्रकोष्ठ की नेत्री हैं आप, क्या आप चाहिएगा कि बिहार का नेतृत्व अब जो है युवा करें? बिल्कुल, मैं तो चाहूंगी कि बिहार का नेतृत्व एक ऐसा युवा करे जो बिहार के बारे में सोचे और बिहारियों के बारे में सोचे। नीतीश जी तो अब युवा रहे नहीं। नीतीश जी को तो क्या कहना है? नीतीश जी कहते हैं ना कि जब बेटे की जूती बाप की जूती जब बेटे के पैर में होनी चाहिए, तो बाप को भी समझ के उनको वो दे देना चाहिए। तो उसी तरीके से नीतीश कुमार जी को भी बड़प्पन दिखाए और वो कहे कि अब तो भाई यूथ को संभालने को मिलना चाहिए ये चीज़।
तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को भी सोचना चाहिए कि बहुत देर तक बिहार में राज किया और बहुत अच्छे से किया। देखा है विकास बिहार का हुआ है, ऑब्वियसली सड़कों को देखे या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखे तो विकास हुआ है, ये मैं नहीं कहूँगी कि नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी एक अब नीतीश कुमार जी को लगना चाहिए कि भाई अब मेरे से जो युवा है वो संभाले, क्योंकि मुझे लगता है कि एक युवा बेहतर भविष्य बना सकता है बिहार का। युवा तो सम्राट चौधरी जी भी हैं। अब देखिए मैं इसके लिए मैं क्या कहूँगी, युवा आपको युवा तो बीजेपी के पास भी है, सम्राट चौधरी। देखिए सम्राट चौधरी जी जो है ना वो व्यस्त को एक तरीके से कहते हैं ना कि 50+ समथिंग, तो उस तरह के युवा तो भाई युवा चेहरा जिनको लोग पसंद करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान है। और आज के डेट में चिराग को बिहार की जरूरत हो ना हो, लेकिन बिहार को चिराग की जरूरत जरूर है। ऋतुराज सिन्हा भी युवा है। ऋतुराज सिन्हा केंद्र संभाले ना, केंद्र में तो है ही वो, केंद्र संभाले। और जब एक कहते हैं ना चिराग जी भी केंद्र में नहीं सुनिए, उन्होंने बोला है चिराग जी ने कि मेरा जो समर्पण है वो कहीं ना कहीं बिहार के लिए ज़्यादा है। तो बिहार का विकास आप तभी कर सकते हैं। देखिए केंद्र में रह के उन्होंने बिहार के लिए किया, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय खुलवाना हो, चाहे निफ्ट की जो ये खुलवाना हो इंस्टीट्यूट, वो भी खुलवाया उन्होंने। लेकिन मुझे लगता है और सबको पता है कि अगर बिहार को विकास के स्तर तक ले जाना है, उस स्तर तक, तो कहीं ना कहीं आपको बिहार में रहकर राजनीति करनी पड़ेगी और बिहारियों के लिए करनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है जब वो बिहार में रहेंगे तभी वो राजनीति कर सकेंगे। आपको ऐसा लगता है कि अभी वो केंद्र में हैं और जो राजनीति बिहार में होनी चाहिए, विकास की राजनीति होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है? देखिए केंद्र में है तो उनके ऊपर सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे भारत की जिम्मेदारी है। और हम चाहते हैं कि चिराग जी जो है वो भारत की जिम्मेदारी को थोड़ा साइड पर रख के पहले बिहारियों के लिए सोचे, क्योंकि आप भी जानते हैं बिहार की जो स्थिति है वो अभी क्या है। तो मुझे लगता है कि अगर बिहार में आएंगे चिराग जी तो बिहार की स्थिति भी कहीं ना कहीं वो चमकने वाली जो कहते हैं ना वो होगी कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें जो है। नीतीश जी ने क्या लग रहा है, नीतीश जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं किया, बिहार विकास पर काम नहीं किया? ऑब्वियसली किया है, लेकिन एक उम्र भी तो होती है ना भाई, एक उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं। तब मुझे अब नीतीश जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बिल्कुल उनको अब रिटायरमेंट लेने की बहुत ज़रूरत हो गई है। वो बैठे भाई हमारे वो कहते हैं बुजुर्गों की श्रेणी में बैठे और हमारा मार्गदर्शन करें। अब जो है वो युवाओं के हाथ में बागडोर देनी चाहिए। तो ये थी लोजपा रामविलास युवा मोर्चा की प्रवक्ता अंजलि सागर जी। इनका कहना है कि नीतीश जी की अब उम्र हो गई है, उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और प्रदेश की बागडोर किसी एक युवा यानी चिराग पासवान के हाथों में दे दी जानी चाहिए, तभी बिहार का बेहतर विकास हो पाएगा। कैमरामैन दिवाकर ठाकुर के साथ अभय पांडे, स्वराज पोस्ट, पटना।